Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine and doing well. Students, this is class 9th old. Students, as you know that due to some problem, we are not going to conduct your live session today. So we will send you video lecture. Today, our topic that is beta tenses revision. Okay. Students, you know that tenses is one of the important parts of English grammar, English language. Tenses are very important. You cannot deny the importance of tenses. So you already know that tenses are very important. Without tenses, neither you can speak nor you can learn this English language. So tenses are one of the most important basic parts of English grammar. जहाँ तक आप लोगों के पेपर की बात है, सो यू नो ऑलरेडी दैट टेंसेस एमसीक्यूज में भी टेंसेस के क्वेश्चन आता है. इसके अलावा उर्दू ट्रांसलेशन और साथ एक्टिव पैसिव वॉइस. सो टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम पहले भी मैं बता चुका आप लोगों को, और यू नो दैट टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. टेंसेस के बगैर अगर आपकी टेंसेस क्लियर नहीं है तो पेपर में, इंग्लिश के पेपर में आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते. सो अगर पेपर में अपने अच्छी मार्क्स लेनी है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसके मैथमेटिक्स की तरह ठोस मार्क्स है, जिस तरह एक्टिव पैसिव वॉइस और टेंसेस की. ओके, so tenses are very important. But what I have observed in your class, that majority of the students, their concepts are not clear about tenses. They still don't know about tenses. They commit a very common mistake in their paper. So I'm going to revise tenses. आज के बाद जो जितने भी हमारे लेक्चर है, that will be all about tenses. Okay, and कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि सर आप टेंसेस रिवाइज करें. ओके बेटा, याद रखें जब हम टेंसेस पढ़ते हैं, when we study tenses, so we keep something in our mind when we study tenses. The first one that is बेटा के टेंसेस पढ़ने की तरीके हैं. एक तो ये है कि आप बुक उठा के आप जस्ट ट्रांसलेशन रटक नहीं. टेंसेस दिस इज समथिंग कंसेप्चुअल. जब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप टेंसेस नहीं लिख सकते. द फर्स्ट यू हैव टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर. कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, उसमें ये है बेटा के टेंसेस जब हम पढ़ते हैं बेटा, सो टेंसेस वी स्टडी 3 थिंग्स: यूजेस, Urdu identification, and Urdu identification, structure. Yes, structure of sentence. But हर tense की, when we study a particular tense, we study about forms of verb, helping verb. Helping verb are very important. Tenses, verbs are very important. Helping verb आप लोग जानते हैं. You know about main verb. What is helping verb in a sentence? What is main verb in a sentence? So these things are very important. Uses, Urdu identification है, structure of sentence. आज का जो हमारा lecture है, that is about present and definite tense, past indefinite tense and future indefinite tense. इसको हम सिंपल टेंस भी कह सकते हैं. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल. ओके बेटा, मैं रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी. आप लोगों को पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं. याद रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म. ये वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज द ओनली टेंस इन विच वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, यहाँ सब्जेक्ट ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, फार्मूला. व्हेन वी कंस्ट्रक्ट सेंटेंस वी फॉलो दिस फार्मूला. बेटा इधर जब हम व्हेन वी राइट द फार्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो हम इधर खामे में साथ एस और ईएस डालते हैं. ओके, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट. ओके, एंड सिमिलरली यहाँ भी सब्जेक्ट. These are the main parts of sentence. Verb plus object. इसमें यह होता है बेटा के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस तब आता है जब हमारे पास सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट हो. सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो. यू नो अबाउट पर्सनल प्रोनाउन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन he, she, it and they. बट उसमें फिर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन. सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन he, she, it
और जब हमारे पास कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए, सो वी यूज एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं, ठीक है, या सिंगुलर सब्जेक्ट, बाकी के साथ हम वी डोंट पुट। ओके तो इसमें ये होता है बेटा कि सब्जेक्ट, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या सिंगुलर नाउन हो, सो वी यूज, वी पुट, वी एड एस और एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाकी प्रोनाउन के साथ हम नहीं ऐड करते। उर्दू आइडेंटिफिकेशन बेटा इसका ये है कि इसके लास्ट में ताहे, तीहे, तेहे, इस तरह के अल्फाज आते हैं। यूजेस की अगर हम बात करें सो वी यूज present indefinite tense, present simple tense for those activities which are taken place on daily basis. So we use for habitual action, daily basis पे जो हम के जो activities करते हैं, we use present indefinite tense। बेटा इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, फॉर एग्जांपल सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, और रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्रोवर्ब के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके अलावा वी कैन आल्सो यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज, फ्यूचर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, बट ये है कि वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर दोज for future activities, for those future activities which are already planned, scheduled. So we use present indefinite tense. Okay, so this was all about uses. Now this is the formula structure of present indefinite tense बेटा। अच्छा, एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास वर्ब है आई, सो आप कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आई टेक, आई टेक ब्रेकफास्ट। ओके, आई टेक ब्रेकफास्ट, सो वी डोंट, बट अगर आई की जगह आप ही लगाएं सो देन वी यू ही टेक्स ब्रेकफास्ट, ही टेक्स ब्रेकफास्ट, या शी टेक्स ब्रेकफास्ट, वी टेक ब्रेकफास्ट। सो सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब मेरा ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट ये फॉर एग्जांपल चाइल्ड, बॉय, ओके, या सिंगुलर टीचर, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आएगा। सो दिस वाज अबाउट सिंपल सेंटेंस। हाँ, यस, व्हेन वी स्टडी द सेंटेंस स्ट्रक्चर, सो वी स्टडी थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस, assertive sentence, negative and interrogative sentence। अभी हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस के बेटा हमारे पास जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज वी यूज टू हेल्पिंग वर्ब टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, दैट इज डू नॉट एंड डज नॉट, डू नॉट एंड डज नॉट। डज नॉट किसके साथ आएगा, डू नॉट किसके साथ आएगा, मैं जल्दी जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ कि यू नो ऑलरेडी, ओके, जस्ट रिवाइज करें। डज नॉट बेटा ही, शी, एट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारे पास हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आता है। अली डज नॉट, फातिमा डज नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट। ओके, डू नॉट, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, या चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट, ओके, बॉयज डू नॉट मेक नॉइज। सो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई वी यू दे के साथ डू नॉट आता है। ओके, दिस इज द वे टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। हाउ टू मेक इंट्रागेटिव सेंटेंस, तो इंट्रागेटिव सेंटेंस की तो पहचान ये है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में हमेशा हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है और लास्ट में हम वी एड क्वेश्चन मार्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, सो चिल्ड्रन do not play cricket, do children play cricket? So this is the way to make interrogative sentence. So I hope it would be clear to you. Inshallah it was कल हम जो है ना हम बाकी टेंसेस के साथ इसको कंपेयर करेंगे। Tomorrow we will study about present indefinite tense. It is enough for today. So just do practice. If in order to get command or English tenses, what you have to do? Practice, practice, and practice. Without practice, you cannot learn it.
जिस बच्चों को आ रही है आपके क्लास में, आप उनसे पूछे, दे हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, सो यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बी सीरियस, टेक इट सीरियस। आपके पेपर में जो ठोस मार्क्स है देट इज टेंसेस की है, और अगर आपकी टेंसेस क्लियर हो जाए तो आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको समझ आ जाएगी। विदाउट टेंसेस आप एक्टिव पैसिव वॉइस आपको कभी भी समझ नहीं आ सकती, इस तरह कंडीशनल सेंटेंस भी कभी समझ नहीं आ सकती। और अभी आप 10th में जा रहे हैं तो 10th में हमारे पास नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, वहाँ भी आप लोगों को टेंसेस आनी चाहिए। मैं पहले भी आप लोगों को बताया कि टेंस की मिसाल, जिस तरह आप लोग ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो ड्राइंग सीखने से पहले यू नो अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्रेक, क्लच एंड एक्सेलेरेटर। सो इट मीन कि अगर आपको ये चीज़ें समझनी है तो आप ड्राइविंग नहीं सीखना चाहते। मेरा कहने का मतलब है अगर टेंसेस आपको नहीं आती तो आप, इट मीन यू कैन नॉट, you can't learn English language, not only voices of narration, you can't learn English language. So tenses are very important because when we speak English, when we write English, so we have to write and we have to speak English correctly. Okay, so take it serious. अभी तक आप लोग अभी आप लोगों का एग्जाम भी आ रहा है, सो प्री बोर्ड का मैं पेपर बना, सो स्टार्ट प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर दैट, प्रैक्टिस करें। आपके पास जो इंग्लिश बी की बुक है वहाँ से प्रैक्टिस कर ले, डू प्रैक्टिस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हाँ यस, कोई बच्चा कोई प्रैक्टिस करना चाहते हो आप मुझे बेशक मुझे पिक्चर सेंड क्या करें, मैं आई एम रेडी टू चेक योर वर्क ऑन डेली बेसिस इफ यू डू प्रैक्टिस, सो आई एम अवेलेबल एवरी टाइम। सो टेक इट सीरियस, नेक्स्ट मंथ में आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है दैट इज इंटेंसेस, ओके, और उर्दू ट्रांसलेशन भी याद करें। मैं आप लोगों के साथ फाइल ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सो इट वाज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।